राजधानी पटना में मौसम ने करवट ले ली है और अब देखिए कि बारिश तो हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली की गरजने की आवाज भी आपको आ ही रही होगी। काफी देर तक कल बिजली गरजी है। उसके बाद आपको बता दें कि रात भर खूब देर तक बारिश हुई है। उसके बाद सुबह भी आप देख रहे होंगे तो कई सारी जगहों पर जल जमाव हो गया होगा। और उसके बाद आज देखिए, आज सुबह भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी कि सुबह उमस भरा मौसम था। उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, ये आपको नजर आ ही रहा होगा। लेकिन अब बिहार का कंडीशन कैसा है इस मूसलाधार बारिश के बाद, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रार्थना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सान्या आपके साथ। देखिए, पटना का मौसम तो अभी एक तरीके से सुहाना कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। लेकिन बिहार के कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर येलो अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अगर कोसी बराज की बात की जाए तो कोसी बराज के टोटल 56 में से 28 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में डर जैसा माहौल है। प्रार्थना, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि जो बिहार की कंडीशन है इस लगातार बारिश की वजह से, क्या कंडीशन है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भले ही हम जैसे शहरों में लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये मौसम सुहाना है, लेकिन आपको बता दें कि अब तक इस मौसम की वजह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से 9 लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसा नहीं है कि बेवजह निकल जाते हैं घर से या ऐसा कुछ, क्योंकि मौसम विभाग लगातार, देखिए पिछले महीनों से ही मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप बारिश के समय पे घरों से बाहर ना निकले, ज़्यादा कोशिश करें। और बात करें किसान भाइयों की, तो उनसे भी कहा जा रहा है कि आप कोशिश करें कि जब बारिश हो रही है तब खेतों में ना जाए। और ऐसे में देखिए, ठनका गिरने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सामने मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले की अगर हम बात करें 2025 की, तो तब देखिए 60 से 70 मौतें हुई थी सिर्फ और सिर्फ मानसून के समय में। और अभी कहा यह जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि ये जो मौसम का असर हमें देखने को मिल रहा है, ये भयंकर मौसम आगे भी बरकरार रहेगा कुछ दिनों में। और ऐसे में खास जरूरत है कि जो लोग हैं उन्हें सतर्क रहना ही पड़ेगा। भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन जान से बढ़कर नहीं हो सकता है। और ऐसे में आपको ज्यादा कोशिश करनी है कि आप कैसे सावधान रहें। और मौसम विभाग लगातार कहता ही है कि पेड़ के नीचे, खंभों के नीचे आप ना रहें। जी, देखिए, प्रार्थना ने एकदम क्लियर कह दिया है कि मौसम विभाग जो है लगातार अलर्ट जारी कर रहा था और लोगों को उससे कह रहा था कि देखिए आप बाहर मत निकलिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और कई सारी जगहों पर जल जमाव हो गया है। कई सारे गांव डूब गए हैं। उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रार्थना हमारे साथ थी, जो कि लगातार मौसम की अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहती हैं। और इसके साथ ही हमने आपको कई सारी चीजें बताई हैं मौसम के बारे में कि देखिए, आप घर से अगर बाहर निकलते हैं तो आप अपनी सावधानी बरतिए और उसके बाद ही बाहर निकलिए। और अभी की जो कंडीशन है बिहार की, वो ऐसी है कि कई सारे लोग अभी परेशान हैं इस बाढ़ की वजह से, क्योंकि बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं, स्कूलों में जल जमाव हो गया है। बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपके घुटनों घुटनों तक पानी है, तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, कुछ खरीदने नहीं जा सकते हैं, दुकान बंद है। तो ऐसे में प्रशासन को अलर्ट रहने की बात कही गई है और प्रशासन अलर्ट है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। और खास तौर पर कोसी बराज के आसपास के इलाकों में तो कुछ ज्यादा ही कंडीशन खराब है और जहां जहां नदियां हैं वहां वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अभी तो एक तरीके से मानसून ने एंट्री ही मारी है प्रार्थना। अभी एक तरीके से मिड भी बारिश नहीं हुई है और अभी ऐसी कंडीशन है। और आपको बता दूं कि कोसी बराज का जो गेट है वो 28 गेट खोला गया है। इसके साथ ही साथ 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कैसा कंडीशन होने वाला है। पहली बार, मतलब इस ईयर में पहली बार इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और देखिए, इससे पहले वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार, एक रिपोर्ट्स के अनुसार, वेदर नहीं सॉरी माफ करिएगा, रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया था कि इस साल बारिश जो है वो पिछले साल के मुकाबले में काफी कम होगी। लेकिन तस्वीर अब आपके सामने है। भले ही ये बारिश पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन देखिए ऐसे में भी तो लोगों को जान का खतरा है। हम अगर बात उधर की छोड़ दें, अगर हम राजधानी की ही बात करते तो यहाँ पर भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़क जो है वो नदियाँ बन चुकी है। जी हाँ, आपको बताएं, पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी जल जमाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून से पहले नगर निगम के द्वारा ये बताया गया था कि स्पेशल टीमें बनाई गई हैं जो कि पूरा ध्यान रखेंगे। पिछले साल की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, कैसे पानी यहाँ तक भर गया था। जहाँ हम लोग बात करें, ये भी जो पूरी सड़क है वो डूबी हुई थी। और ऐसे में जो नगर निगम की सच्चाई है वो भी सामने आ गई थी कि उन्होंने कितनी प्लानिंग की थी। लेकिन इस साल को लेकर के नगर निगम भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जो टीमें हैं वो बन चुकी है। और फिर भी कई ऐसे हैं इलाके जो कि पानी में हैं और वहाँ पर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। और अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि
वहाँ पर अभी खतरा लोगों का बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे पहले जैसे कि अभी तो बारिश हो रही है, अभी तो मानसून ने एंट्री की है, कुछ दिन हुए हैं, और इससे पहले भी हमने कई ज़िलों की तस्वीरें सामने, आपको याद होगी तो हमने न्यूज़ फॉर नेशन ने आपको तस्वीरें दिखाई होंगी जहाँ पर विधायक भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ के जी, लोग जी, ही बिल्कुल, वहाँ के बिल्कुल। लोग ही जो है अपनी जान बचाने के लिए रात में वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, बोरियाँ ला रहे हैं, ताकि कैसे भी करके अपने परिवार, अपने लोगों की जान बचा जान सके। बचा भरण पोषण किया जा सके, क्योंकि खाना पीना भी तो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है प्रार्थना। और जैसा कि आपने अभी बताया है कि राजधानी पटना की भी कंडीशन ऐसी ही है, तो ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है और प्रशासन को हर मुद्दे पर ध्यान देना होगा। और खास तौर पर राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इतना सब कुछ है अवेलेबल, लेकिन फिर भी जल जमाव हो जा रहा है, काफी समय तक जल जमाव रहता है, जिसकी वजह से बीमारियों का पनपना एक आम बात हो जाती है। और ऐसे में हम सभी यही चाहेंगे कि सभी लोग सतर्क रहें, घर में रहें, सेफ रहें। क्या आप भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्रार्थना? जी बिल्कुल, मैं तो बस यही कहूँगी, जैसा कि आईएमडी ने कहा है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, तो कोशिश करें कि आप घरों के अंदर ही रहें। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो किसी सुरक्षित स्थान पर रहें और कोशिश करें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके आजू बाजू में पानी का जल जमाव ज़्यादा है तो आप इसकी कंप्लेन भी नगर निगम में करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आप भी जान सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, आप इसकी कंप्लेन भी करें। और मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपके भी अगल बगल में जल जमाव जैसी स्थिति है तो आप भी इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते इसको लेकर के जल्द से जल्द जो है वो काम किया जा सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और सभी लोगों से प्रार्थना ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग नहीं निकले घर से बाहर, और आप भी ये बात ध्यान में रखें, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब कुछ सिक्योर करके निकले। मतलब आपके पास छतरी होना चाहिए, इसके अलावा जो जो सेफ्टी के लिए आपको जरूरत है वो सभी चीजें लेकर के ही बाहर निकले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।